वज़ीर आज़म 31 दिसंबर को उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक 2024 से 2029 तक 5 साल के कौमी इक़्तिसादी प्लान के तहत बरामदात को सालाना 60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। प्रोग्राम के तहत शरह खानदगी को फ़रोग़ और गुर्बत में कमी लाई जाएगी। IT बरामदात को इस प्रोग्राम में खुसूसी अहमियत दी गई है। IBA यूनिवर्सिटी सखर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तहानात घर पर मुर्दा पाए गए हैं। 2 बहनें बेहोशी की हालत में मिली हैं। पुलिस के मुताबिक इश्तियाक मेमन के रिश्तेदारों ने फ़ोन अटेंड न होने पर घर का दरवाज़ा तोड़ा। मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम और तहकीकात जारी। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह होने से हलाकतों की तादाद 179 हो गई। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। ज़मीन से रगड़ खाता तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया और धमाके से तबाह हो गया। तैयारे की आग बुझाकर 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे के हादसे में कीमती जानी नुकसान पर दिली रंज का इजहार। लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुख की इस घड़ी में कोरियन अवाम और हुकूमत जमहूरिया कोरिया के साथ। 24 घंटों में दुनिया भर में 3 तैयारों को हादसात। कनाडा और नॉर्वे में भी मुसाफिर तैयारों की इमरजेंसी लैंडिंग। 2 तैयारों के लैंडिंग गियर में खराबी हादसात की वजह बनी। हेलीफैक्स में लैंडिंग के दौरान एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा आग लगने के हादसे में महफूज रहा। नॉर्वे में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गया। तैयारे में सवार तमाम 182 अफराद महफूज रहे। जिला कुर्रम में अमन अमान और टल पारा चिनार मरकजी शाहराह की बंदिश से मुतालिक ग्रैंड अम जिरगा मंगल को दोबारा होगा। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम के मुताबिक एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार देंगे। शाहराह की बंदिश से अपर कुर्रम के 100 से ज़्यादा इलाकों का 3 माह से मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म हुए कई दिन गुजर गए। अस्पताल में अद्वियात की क़िल्लत मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दहशतगर्दी में 130 अफराद की जानें गईं, जबकि रास्तों की बंदिश और अद्वियात की क़िल्लत के बाइस बच्चों और बड़ों समेत दर्जनों लोग इलाज मुआलजा न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा है कि दोनों फरीक़ैन में उमूमी इत्तफाक़ राय हो चुका। पारा चिनार के अवाम से यकजहती के लिए पेशावर, लाहौर, कराची और मुज़फ़्फ़राबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने जारी। कुर्रम में टल पारा चिनार रोड की बंदिश के खिलाफ कराची में 11 मकामात पर अहम सड़कें बंद। मजहबी जमात के ज़ेर एहतमाम शाहराह फैसल पर नाथा खान के मुकाम पर धरना। ड्रिग रोड के मुकाम पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क, शाहराह पाकिस्तान पर आयशा मंजिल और अंचोली के मुकाम पर धरने जारी। गुलबहार, गुलिस्तान जौहर की कामरान चौरंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद की 5 स्टार चौरंगी, नॉर्थ कराची की पावर हाउस चौरंगी और अबुल हसन इस्फहानी रोड पर भी धरने जारी। एयरपोर्ट से मेट्रोपोल आने वाले ट्रैक पर दोनों तरफ की ट्रैफिक चल रही है। धरनों से परेशान शहरी मुतबादिल रास्तों में ट्रैफिक जैम की अजियत से दो चार। हुकूमती बयानात कराची वालों को रास्तों की बंदिश से निजात ना दिला सके। शहरियों की नकलो हरकत महदूद, कारोबार और शादी ब्याह की तकरीबात मुतासर, परवाजें और ट्रेनें मिस होने का सिलसिला जारी। 2 दिन कबल वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि आवाम को तकलीफ होगी तो सिंध हुकूमत हरकत में आएगी। कल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इन धरनों का मकसद मामूलात ज़िंदगी को मफलूज करना और कारोबार को मुतासर करना है, जिसे रोकना रियासत की जिम्मेदारी है। आज पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरी ने मुजाहिरीन को कराची के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में धरने देने का मशवरा दे दिया, मगर रास्ते खुलवाने के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसराइल की असल ताकत मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी है। इसराइल अमरीका की मदद से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ है। हमास को मुज़ाहमत का हक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ने दिया। हमास को तस्लीम करके इस्लामाबाद में उसका दफ्तर कायम किया जाए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। कहा कि सियासी जमातें जेल में डालने और जेल से निकलने के लिए अमरीका की मदद मांगती हैं। PTI एक तरफ आज़ादी की बात करती है, दूसरी तरफ अमरीका से मदद मांगती है। अगर बानी PTI का गुलामी नामंजूर का दावा सच्चा है तो इसराइल की हिमायत करने पर अमरीका की मजम्मत का बयान जारी करें। इसराइल के चंद घंटों के दौरान गजा सिटी के 3 अस्पतालों पर हमले। अल-वफा अस्पताल पर हमले में मुताद्दिद लोग झुलस गए। कम से कम 7 फलस्तीनी शहीद। जुमे को कमाल अदवान अस्पताल को आग लगाकर सेहूनी फौज ने अस्पताल डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को कैदी बना लिया। आलमी इमदादी इदारों का डॉक्टर हसाम अबू सफिया की रिहाई का मुतालिबा। शदीद सर्दी से ठिठर कर गजा का एक और नामौलूद दम तोड़ गया। अब तक 5 बच्चों की ठंड से अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। पंजाब में देही खवातीन को पालने और रोजगार कमाने के लिए गायें भैंसें मुफ्त मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि 12 अजला की 11,000 देही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज दिया। खवातीन के लिए बाइज्जत रोजगार के दरवाजे खोल दिए। CM लाइफ स्टॉक कार्ड से 80,000 फार्मर्स 27,000 रुपए फी जानवर बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। फार्मर के लिए हेल्पलाइन भी फंक्शनल कर दी गई। ख्वाजा आसिफ और गवर्नर कुंडी के बयानात समझ से बालातर है। हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो वुज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयानात से रोके। मुज़ाकरात खुले दिल से करे, विकेट के दोनों अतराफ ना खेलें। रहनुमा PTI शौकत यूसुफ़ज़ई का जवाब। कहा बानी PTI ने कोई NRO नहीं मांगा, हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्क के मफाद में कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान से मुतालिक PTI ने कुछ नहीं किया। जिस वक्त जिला कुरम को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी उस वक्त KP हुकूमत क्या कर रही थी। तालिबान से इनकी दोस्ती थी तो ठीक है, मगर फिर इस दोस्ती का सद्देबात भी तो करते। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की तनकीद। कहा कि सूबों में अमन व अमान बरकरार रखना पुलिस का काम है या किसी और का। आपने पंजाब की तरह CTD को आर्मी से तरबियत क्यों नहीं दिलवाई। अता तारिक ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल हल करने पर किसी की तवज्जो नहीं। बातें और लश्करकशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। पंजाब को भी उतने फंड्स दिए जाते हैं जितने दूसरे सूबों को। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए का खसारा हुआ। नून लीग ने माजी में भी तासुबाना पॉलिसियां अपनाई। आज भी हाईवेज की हालत देखें। सिंध को अब भी सबसे कम फंडिंग दी गई। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी इत्तलाआत शाजिया मरी की लीगी हुकूमत पर तनकीद। कहा बलूचिस्तान से गैस निकलती है मगर वहाँ के आवाम को कुछ नहीं मिलता। हमसे लोग पूछते हैं कि दरियाए सिंध से कैनाल कैसे निकालोगे। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले में सुई गैस की फराहमी बेहतर है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहती है। कहीं कहीं गैस प्रेशर में कमी जरूर है जिस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई या किसी साजिश के तहत मुजरिमाना अमल का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। आप मुल्क के खिलाफ बातें करोगे तो कोई आपसे पूछेगा। शवाहिद सामने आ गए हैं, फर्द जुर्म हो गई, अब सजाएं भी हो रही हैं। हम तो पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। अवामी मसाइल का हल डायलॉग में ही है। बातचीत का शुरू होना खुशाइंद है। मदारिस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र करते हैं। तर्जुमान JUI असलम गौरी की कौम, कारकुनान और इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस के अकाबरीन को मुबारकबाद। कहा दीनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा का इत्तेहाद अहम है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद इख्तिलाफ की सूरत हाल खत्म हो गई। मदारिस वज़ारत तालीम और सोसाइटीज़ एक्ट दोनों में रजिस्टर हो सकते हैं। हुकूमत ने मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी में कोई मुदाखलत नहीं की। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद धुंध के बायस मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासर। M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। मुल्तान से पिंडी भटिया तक भी ट्रैफिक मुअत्तल।